मेरे पास ऐसे 1000 केस हैं कि इंसान जा रहा था धूप में, उसने वॉशरूम किया और उसको तकलीफ स्टार्ट होगी। गलती थी ना, वो वहाँ पे नहीं करना चाहिए था ना। जी, जी, जी। मगर उनका कुछ लेना देना ही नहीं था, फिर भी हो गई तकलीफें। हमारा मान लीजिए कहीं पे पाँव पड़ जाए और हमारे को वो नेगेटिव एनर्जीज अलाइन कर जाए, तो क्या हमारी बॉडी में कोई चेंजेस आने शुरू होते हैं? कैसे हम पहचानेंगे? अगर एक इंसान आपसे दूर बैठ के क्रिया करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप भी सिंपल तरीके से दूर बैठ के उसको काट सकते हैं। अगर किसी को ये डाउट आता है कि नजर लग गई, उसके लक्षण बताता हूँ। सबसे पहले, आप किचन में या कहीं पे खड़े हो, काम कर रहे हो, आपको लगेगा पीछे से कोई गया, बट होता कोई भी नहीं है। अच्छा, वहम पड़ता है। ये भी नजर दोष है? ये बहुत बड़ा नजर दोष है। ये 100% किया कराया होता है। जिस पे नजर दोष होगा, आप किसी भी मंदिर में जाओ, घंटियां बजा लो, नहीं लगेंगी। आपकी कुंडली वर्क नहीं करेगी, भले 5-10 राजयोग हो, ठीक है। आपके घर का वास्तु शांत हो जाएगा। अगर आपने उनको पकड़ लिया, और भाई तुम बहुत चीजों से बच जाओगे। लाइफ में पैसा, शांति, सुकून, मोक्ष, सब चीज आराम से मिल जाएगी। जो वाइफ रोज खिचखिच करती ना अपने आदमी के साथ डेली, उनके घर पे लक्ष्मी नहीं रुकती। जाओ फिर लगा लो जोर। मैं आपको ना एक बहुत प्यारी बात बताता हूँ, अगर आपने वो समझ ली ना आज, तो आपकी लाइफ में तरक्की, पैसा, घर में सुख शांति, सब चीज आ जाएगी। हंसता खेलता बिजनेस रातों रात ठप हो जाना या अचानक घर में कलेश हो जाना इत्तेफाक तो नहीं है, तो क्या इसे नजर दोष या सीधा असर कह सकते हैं? क्योंकि जरूरी नहीं कि नजर सिर्फ दुश्मनों की लगे, कई बार अपनों की भी नजर लग जाती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द आरडी टॉक शो। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त रेणु गुप्ता। सब कुछ सही चलते चलते अचानक बिगड़ जाए तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नजर लग गई है। अब ये अंधविश्वास है या कोई नेगेटिव एनर्जी? यही एक ऐसी चीज है जिसको हमारी आज की जनरेशन भी मानती है। इसी रहस्य को समझने और इसके अचूक उपाय जानने के लिए आज हमारे साथ हैं एस्ट्रो नीरज शर्मा जी, जो महाकाल के भक्त हैं। वो महाकाल जो सारी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो वेलकम नीरज जी एंड थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर पधारे। तो नीरज जी, जय श्री महाकाल। ठीक है, शुरुआत वहीं से होगी जी, राइट, बोलिए। तो नीरज जी, मैं सबसे पहले ये सीधा सवाल यही करना चाहूंगी कि क्या वाकई नजर कुछ होती है या ये हम लोगों का वहम है? पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, आपने ये स्टार्ट करा, बहुत बड़ा स्टेप उठाया। आप खुद इतने ज्ञानी हो, इतने विद्वान हो, इतनी नॉलेज रखते हो, और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सामने बैठ के आपकी बातों का जवाब दूंगा आज। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू। और हम शुरू करते हैं जय श्री महाकाल से। एक चीज़ समझ लीजिए मैम, क्लियर है, अगर कोई चीज़ का नाम रखा गया है, ठीक है, तो होगी। बिल्कुल। ठीक है, अगर बच्चा है ही नहीं दुनिया में, तो हम नाम रखते उसका? नहीं रख सकते। अगर आएगा तो ही रखेंगे। जी। तो सेम सिचुएशन है, अगर कोई चीज़ है दुनिया में तभी उसका नाम आया। जी। ठीक है, ये आज से नहीं है। अगर आप बोलो तो बहुत, अगर ध्यान से अगर आप देखो, बहुत सालों से हमारे घरों में ही इस चीज़ को बोला जाता है। ठीक है, इतना एक्सट्रीम लेवल पे बोला जाता है कि बच्चा पैदा हुआ है, इसको अंदर रखो, छुपा के रखो, नज़र ना लग जाए किसी का। इसको काला टीका लगाया जाता था। उसके बाद ये सब, कमर पे काला धागा बांधना, पैर पे काला धागा बंधवा लो, नज़र ना लग जाए। अगर ये सब चीज़ें होती थी, तो फिर इसका मतलब ये होती हैं, अभी भी हैं। जो चीज़ आ गई है वो रहेगी, वो जाएगी नहीं। और ये नज़र दोष, किया कराया किसी का, ठीक है, ये सब तंत्र मंत्र यंत्र में आती है चीज़ें। ठीक है, जी। जैसे वैदिक है, अच्छाई है तो बुराई भी है, बुराई है तो अच्छाई भी है। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें नहीं होती आज के ज़माने में, तो फिर भगवान को आदमी मानता नहीं, इंसान को मानता ही नहीं आदमी। ठीक है, अगर ये चीज़ें हैं तभी तो आदमी भगवान की तरफ जाएगा। अगर ये होती नहीं, सब अच्छे ही अच्छा होता, तो क्या मजा था जीने का। बिल्कुल सही कहा आपने। यहीं पर जब आदमी कभी परेशानियों में होता है तभी वो भगवान को याद करता है। नहीं तो नहीं करते। जी। ठीक है, बीमार होता है तभी डॉक्टर के पास जाता है। जी। और एक चीज़, सिंपल सी चीज़ है, जिनके पास अच्छा
या बुरा ज्ञान है, वो उसी हिसाब से चलेंगे लाइफ में। हम्म, जिनके पास भगवान की शक्ति है या भक्ति है या उनका आशीर्वाद है, वो उसको फर्क नहीं पड़ता है। जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे, ये कभी सोचा है? अभी 10 लोग खड़े कर दो, ठीक है, 10 में से 3 से 4 लोग ही होंगे जो प्रभु की शरण में है, बाकी लोग नहीं है। जो नहीं है फिर वो इन चीज़ों से फंस जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं, कि जैसे लोग अपना उतारा करके या नींबू मिर्ची चौराहे पे डाल देती हैं, जी, सिंपल, जी। ठीक है, ये बहुत कॉमन है, हाँ जी। राइट। और ऊपर से किसी का पैर चला गया तो उसका हेडेक स्टार्ट हो गया, या उसको लगा यार कुछ तो मज़ा नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो एनर्जी हमने वहाँ फेंकी, वो एनर्जी के ऊपर पाँव रखा, उसके ऊपर आ गई, एनर्जी एक्सचेंज होती है ना। बिल्कुल। और जो लोग मूर्ख लोग किसी का भी उतारा अपना उतारा करके 4 रास्ते पे डालते हो, क्यों डालते हो? 4 रास्ते वाली देवी के लिए नहीं डालते हो, तो वो भला दूसरे को गले पे डाल देते हो। मत करो ऐसा। अगर करना है, कोई चीज़ की है, करो, वो आपके ऊपर है। अपनी नज़र निकालना बुराई नहीं है, उसको खड्डा करो, मिट्टी के दबा के मिट्टी डाल दो, कि आपकी एनर्जी जो बैड एनर्जी है वो दब जाए, वो किसी को हार्म ना करे। समझिए, आपने अपनी बीमारी उतार के दूसरे को दे दी, फिर आप सोचो मैं ठीक हो जाऊं, नहीं होंगे आप ठीक, आपने कर्मा खराब कर लिया। जी। बी केयरफुल, जो लोग ये काम करते हैं आज से बंद कर दो। 4 रास्ते पे कुछ नहीं डालना, कहीं ऐसी जगह पे कि जहाँ पे पब्लिक रहती है, मासूम लोग घूमते हैं, वहाँ पे उनको हर्ट नहीं करना आपने। तो नीरज जी, ये कहा जाता है कि मान लीजिए हमने जिसके अपना उतारा करा, या मान लीजिए ये तो हो गया नजर का, और कई लोग जैसे तंत्र मंत्र भी करते हैं, तो वो ला करके चौराहे पे रखते किसी के नाम से। तो वो वही तो बता रहा हूँ ना मैं। नहीं, तो अगर वो जो एनर्जी, ये कहा जाता है कि जिसके नाम से ये करा गया है उपाय, अगर तो उसका पाँव पड़ेगा तो उसके संग अलाइन होगी वो एनर्जी, बाकी लोगों के संग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? एक चीज़ बताइए, जी। कौन सी किताब में लिखा है? 1 मिनट, मैंने यहाँ पे एक मिठाई रख दी, जी। ठीक है, हम्म। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, उसकी स्मेल तो थोड़ी फैलेगी, हाँ जी। उसकी आएगी कि नहीं आएगी स्मेल? और सभी दूसरे लोग को लेंगे वो। लेंगे ना। बिल्कुल। बस आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको। हाँ, क्योंकि ये भी बड़ा लोगों में मिथ होता है कि वो हमारे नाम से नहीं करा गया तो हमको नहीं असर होगा। ऐसा कैसे मैम, ऐसा कैसे? मेरे पास ऐसे 1000 केस हैं कि इंसान जा रहा था धूप में, उसने वॉशरूम किया और उसको तकलीफ स्टार्ट होगी, अच्छा। ठीक है, गलती थी ना, वो वहाँ पे नहीं करना चाहिए था ना, जी जी जी। मगर उनका कुछ लेना देना ही नहीं था, फिर भी हो गई तकलीफें। किसी चीज़ पे पाँव रख दिया आपने, जी। वो अभी सांप पे जा रहा है सीधा, आप पीछे पाँव रख दो ना, फिर बताऊंगा मैं काटता कि नहीं काटता। हाँ जी। जब तक रखोगे नहीं तब तक नहीं काटेगा, जले जाएगा सीधा। तो सर, जब कभी इस तरह की घटना हो जाए, हमारा मान लीजिए कहीं पे पाँव पड़ जाए और हमारे को वो नेगेटिव एनर्जीज अलाइन कर जाए, तो क्या हमारी बॉडी में कोई चेंजेस आने शुरू होते हैं, या हमारी थॉट प्रोसेस चेंज होता है, या मेडिकल साइंस से के इसमें कुछ सपोर्ट करती है, या कैसे हम पहचानेंगे? देखिए, जब भी आपकी ये सब चीज़ें होती हैं तो बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं कि जो इंसान की लाइफ में दिखते हैं, चेंजेस दिखती हैं, होता है, हम्म। ठीक है। टाइम ऐसा ख़राब होता है, जब भी आप मिट्टी में, अच्छा टाइम होता है तो मिट्टी में हाथ डालो तो सोना हो जाता है, फिर आप सोने में हाथ डालो तो मिट्टी होनी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ये भी इसी की वजह से है, नजर दोष की वजह से मैम ही? नीचे बताइए, मेरे पास केसेस आते हैं, जैसे आपने स्टार्ट किया कि एक आदमी बिजनेस कर रहा था 20 साल से, जी। अभी सडनली 3 साल से ठप हो गया। हाँ जी। अरे भाई, तेरा 20 साल का एक्सपीरियंस बढ़ा, तेरे रिसोर्सेज बढ़े, तुझे समझ आई अच्छी बुरी चीज़ों की, फिर तेरा लॉस कैसे हो गया? आप किचन में काम करते हो, हाँ जी। हर फीमेल किचन में, अगर घर के लिए खाना, अगर नाइफ लग जाए, कट लग जाए, छोटा मोटा, आई एम नॉट आस्किंग कि पूरा उंगली कट के, हाँ जी। अगर कट लग जाए तो 2 दिन में अपने आप हील हो जाता है, जी होता है। जी। कहाँ से? हमारी बॉडी में हर तरह की हीलिंग है, हर तरह की सोच है, समझ है, मगर हमको बाहर ढूंढना है। नहीं, भगवान ने इतना बढ़िया सिस्टम बनाया है कि उसको, उनको पता था प्रभु को आंखें कहाँ पे लगानी है, 2 देनी है कि 1 देनी है, नाक 1 लगानी है कि 2 लगानी है, सब पता था उनको।
कि ये मूर्ख प्राणी धरती पे जाके क्या क्या खेलेंगे, क्या क्या शैतानियाँ करेंगे। फिर उसके हिसाब से उन्होंने दिमाग भी दिया, हार्ट भी दिया, किडनियाँ भी दी, लीवर भी दिया, ठीक है, कि खुद को पहचानो। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, वो अपने आप को एनालाइज करते हैं, पहले अंदर की ध्वनियाँ सुनते हैं, अंदर का जो कुंडली जागृत करती है। तो वो क्यों पागल है वो लोग, मूर्ख है? नहीं, मूर्ख तुम लोग हो। तुम लोगों को ये सब चीज़ें चाहिए। अगर भक्ति करो, मेडिटेशन करो, प्रभु का नाम लो, तो ये सब चीज़ें तुमको छू भी नहीं सकती। नज़र दोष किया कराया इतना आसानी से नहीं होता है। जो आज पॉडकास्ट में आके या रील्स बनाते हैं ना कि ये मंत्र कर लो, ये सिद्ध कर लो, इससे तुम्हारा वशीकरण हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, अगर होता होता तो तुम शांति से बैठते, समझ गए? तुम आके, तुमको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं थी किसी पॉडकास्ट में कि भाई ये कर लो, हो जाएगा। क्योंकि तुमको रील वायरल करनी है, अपने आप को फेमस करना है। फेमस क्यों करना है? कि 4 लोग आएँ, समझेंगे? इसके लिए आपको फेमस करना है। मगर पब्लिक को डराओ मत, नज़र दोष के नाम से, किए कराए के नाम से मत डराओ। डराओगे तो आप पाप के भागीदार बनोगे, वो नहीं बनेगा। वो तो प्रभु उसको ना कहीं तरीके से बचा ही लेगा। मेरे पास ऐसे कितने केस आए मैम कि जिसमें कुछ नहीं था उनको, वो इनोसेंट थे, ना किसी ने कुछ करा ना कराया, सिर्फ डाउट डाल दिया मन में और उनसे पैसे लूट लिए। अच्छा। हाँ जी। क्यों? क्योंकि मैम डराएगा नहीं तो कौन पैसा देगा? अगर हम मंगल की माया, शनि की साढ़े सती से, पितृदोष से, काल सर्प दोष से डराएंगे नहीं तो फिर पैसा कोई देगा नहीं देगा ना। अगर हम सबको बोले अच्छा अच्छा है, बढ़िया है, तो निकल जाएगा वो। क्योंकि अब ये ना प्रोफेशन बना लिया है लोगों ने अपना, बना लिया ना। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, जनता भी इतनी मूर्ख है ना कि उसके पास जाती है कि जब आपको मूर्ख बनाने के लिए बैठा। हमारे पास तो कोई नहीं आता। हमारे पास जो लोग आते हैं जिसके कर्मों में लिख लिया भगवान ने कि तुम्हारा उद्धार होना है, जी अभी टाइम आ गया, जी वही आता मेरे पास, जी। नहीं तो नहीं आते। उनका लगता है ये सीधा साधा सा है, ऐसे ही आके बोल रहा है, ये क्या करेगा, ना माथे पे तिलक है, ना बड़े सी कोई मालाएं हैं, हाथ में 8, गले में 8-10 मालाएं, ना कुछ है, ये क्या कर लेगा। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सिंपल तरीके से भी आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। ज़्यादा अडंबर, ज़्यादा इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ज़्यादा माहौल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक इंसान आपसे दूर बैठ के क्रिया करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप भी सिंपल तरीके से दूर बैठ के उसको काट सकते हैं। अच्छा। कभी ये सोचा है आपने? अभी यहाँ से मैंने गोली मारी सामने वाले को, ठीक है, दूर से, तो भाई दूर से तुम भी तो मार सकते हो उसको। ज़्यादा डंबर करने की ज़रूरत ही नहीं है। मगर क्या होता है ना, अगर किसी को सिंपल रेमेडी दे दो ना, तो वो मूर्ख में सामने वाले को गिन के आगे निकल जाता है। अगर उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के उसमें नमक मिर्ची डाल के रेमेडी दो ना, तो फिर बोलता है हाँ गुरुजी को बहुत ज्ञान है। अरे ज्ञान नहीं है बेटा, वो भाव बढ़ा रहे अपना, और कुछ नहीं है जी। ये चीज़ें समझने वाली हैं कि नज़र दोष लगता है, सबको लगता है, कोई इससे बचता नहीं है। कैसे अपने आप को प्रोटेक्शन ले के अंदर चलना है, मैं अभी वो बताने जा रहा हूँ। अगर किसी को ये डाउट आता है कि नज़र लग गई, ठीक है, उसके लक्षण बताता हूँ अभी जी। सबसे पहले मेरी स्टार्टिंग यहीं से, ये जो बात बोलने लगा ना, ये एक पॉडकास्ट में बोली थी, 10.2 मिलियन गई थी। ये कितना? 10.2 मिलियन। पहला पॉइंट, अगर खाने में बाल निकलते हैं, एक बार या 2 बार भी निकल गया तो समझ लेना नज़र दोष है। क्योंकि कोई भी माँ, बहन, बेटी, बहू, बीवी, कोई ऐसा तोड़ के तो बाल नहीं डालेगी खाने में, जी। ठीक है, वो तो प्रिकॉशंस रखेंगे ना, ध्यान रखेंगे ना। जी जी। तो फिर अपने आप कैसे उड़ के आ गया, हम्म। ठीक है। कुछ बहुत विद्वान लोग हैं, अभी इस पर डिबेट होएगी, अभी ये लोग उस पर आएंगे। पितृदोष होता है वो, अच्छा, वो पितृदोष होता है। पितृदोष होता अगर खाने में बाल आता है, तुम्हारे पितरों को क्या जरूरत पड़ी खाने में आके बाल डालेंगे, वो सीधा चमाट देंगे तुम्हारे मुंह पे। वो लाइफ में इतनी स्ट्रगल बढ़ा देंगे कि समझ ही नहीं आएगा। वो ये काम क्यों करेंगे? ये तो नेगेटिविटी होती है
कि भाई वो अपनी प्रेजेंस शो करना कि मैं हूं यहाँ पे, हाँ जी। कि दिखाना कि मैं हूं। दूसरा पॉइंट, रात को आपको देर लेट नाइट जागते हो, बेड पे लेटे 1 घंटा नींद नहीं आएगी, सोचते रहोगे, प्लानिंग्स करते रहोगे, सुबह उठ के सब खत्म। और एक चीज बताता हूँ, आप किचन में या कहीं पे खड़े हो, काम कर रहे हो, आपको लगेगा पीछे से कोई गया, बट होता कोई भी नहीं है, अच्छा, वहम पड़ता है। ये भी नजर दोष है? ये बहुत बड़ा नजर दोष है, अच्छा, ये 100% किया कराया होता है। मुझे लगता था कि ये राहु की वजह से कुछ इस मैम तरह के एक इल्यूजन्स मिनट हैं। एक मिनट जी। राहु महाराज जी का पॉइंट आपने निकाला है, तो आपको ये बता दूं, राहु महाराज जी बहुत ही ज्यादा भोलेनाथ के भगत है। अच्छा। राहु महाराज जी, ठीक जी। है, आपने बात निकाल दी तो बता रहा हूँ। जी। वो कभी भी ना आपको भ्रम क्रिएट करेंगे कि सामने वाला मेरा दुश्मन है, सामने वाला मेरा गलत है, ठीक है, वो भ्रम क्रिएट करेंगे, वो ये चीजें करेंगे तो उनको राहु महाराज जी कौन बोलेगा? वो ये छोटे मोटी चीजें उनको नहीं पड़ी है, वो इतने खाली नहीं है राहु महाराज जी कि ये काम करते बैठे। जो कर्म देखो, पहला कि बाल निकलता है, रात को लेट नाइट नींद आना, करवटें बदलते रहना, स्ट्रेस लेना, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, आदमी का वहम हो जाना कि कोई गया, मंदिर जाएगा, प्रसाद चढ़ाएगा, माथा टेकेगा, बोलेगा चल हो गया, बैठने का हिम्मत नहीं होगी। अच्छा। ठीक है, अचानक से गुस्सा आना, अग्रेशन रहना, ठीक है। और अगर आपको लगता है ना घर पे किसी पे है, जिस पे सबसे ज़्यादा होगा, अगर घर में 5 मेंबर हैं, जिस पे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा ना, वो यही बोलेगा कि ऐसी चीज़ें होती ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, ये होता ही नहीं, ये बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। क्यों? उसका थॉट प्रोसेस ऐसा होगा कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट, जो नेगेटिव चीज़ है, वो इसको समझाएगी ऐसा कि नहीं होती हैं। अगर ये उसको पता लग जाए कि होती हैं, तो वो ट्रीट कराएगा, वो नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी, तो फिर नेगेटिव एनर्जी का असर ख़त्म। इसके लिए वो कभी मानता ही नहीं है कि मेरे ऊपर कुछ किया कराया। रात को बोलते हैं कि भाई हमको तो सपने ही नहीं आते, हम तो बहुत मस्त नींद सोते हैं, एक भी सपना नहीं आता, डीप स्लीप होती है। अब मूर्ख लोगों, सब कॉन्शियस माइंड का काम ही है रात को सपने आपको दिखाना। दिस इज अ सब कॉन्शियस माइंड, दिस इज अ एक्टिव माइंड, राइट। अगर आपका सब कॉन्शियस माइंड ब्लॉक है तो आपको सपने नहीं आएंगे। ब्लॉक कैसे होगा? दूसरा करेगा। सपने आना अच्छे या बुरे या डरावने या कोई भी तरह के, उसका एक मतलब होता है, उसका एक चीज़ होती है, ठीक है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो रिलेट करते हैं। बहुत सारी रील्स आपको मिल जाएंगी, पानी दिखता है, हाइट से डर लगता है, वो सब तुम्हारा जो पिछले जन्म, क्योंकि आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, जो पहली आत्माओं ने चीज़ें देखी हैं या करी हैं या भोगी हैं, वो कभी कभी रिपीट टेलीकास्ट चलते हैं जो हो चुके हैं। कभी कभी किसी को ना सपने में सांप दिखता है, ठीक है, राइट, डर लगता है सांप से, तो भाई तुम्हारा हो सकता है किसी जन्म में सांप ने काटा हो, तुम्हें डर लगता हो, ठीक है। सपने आना अच्छे या बुरे, ये निशानी है कि भाई आप पे बड़ा कोई तंत्र मंत्र यंत्र नहीं हुआ, ये पहले आज समझ लेना आप। अगर जिसको ये वहम है कि मेरे को किसी ने कुछ बहुत बड़ा कर दिया हाई लेवल पे, और उसको अच्छे या बुरे सपने आ रहे हैं, तो ये वहम हटा लेना। अगर सपने नहीं आ रहे तो आप ये समझ लेना कि आप पे कुछ है। बहुत आपने आज तो गूढ़ बात बताई है ये तो, मतलब नहीं तो लोग अक्सर कहते हैं कि हमें ठीक से नींद नहीं आती, सपने ही आते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे। मैम सब एक चीज बताइए, सपने क्यों आते हैं? क्योंकि दिमाग चल रहा है, काम कर रहा है। बिल्कुल। एक चीज और बताता हूँ आपको मेरी बहन, जब भी कोई क्रिया होती है ना किसी पे भी, आदमी का दिमाग बांध दिया जाता है, औरत की कोख बांध दी जाती है, राइट। कभी कभी ऐसे केसेस है, रिपोर्ट्स हस्बैंड वाइफ की ओके हैं, डॉक्टर बोलता कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंसीव नहीं हो रहे। कैसे? क्यों? ऐसी कौन सी कुदरत आ गई उसमें? कभी सोचा है किसी ने? नहीं जी नहीं, हम वहमों में नहीं पढ़ेंगे। मत पढ़ो, मैं क्या करूं? मैं तो डालता नहीं हूं किसी को भाई वहम में कि तुम मानो इस चीज़ को। मैं क्लाइंट को बोलता हूं तू अपनी नॉर्मल लाइफ जी, इन चक्रों में नहीं पड़ना, मैं तुम्हें पूरा क्लियर करके दूंगा, तुम अपना जो रूटीन है वो करते रहो, मेरे को तुमको डिस्टर्ब नहीं करना, बस मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं निकाल दूंगा।
नहीं है तो जाओ ना, 3-3 4-4 साल के बाद आए लोग मेरे पास कि हम उनके बाबा जी के पास गए, वो बहुत विद्वान है, वो देख के बता देती हैं। ठीक है, आज मैं इस पे भी बोलूँगा 2 मिनट। वो देख के बता देते हैं, उन्होंने सारा बता दिया, हमारा आगे पीछे का खोल दिया, पोल पट्टी खोल दी। हमको तो बहुत विश्वास हो गया, बट काम नहीं हुआ लास्ट में। मूर्खों, सॉरी मेरा ऐसे ही है, मूर्खों एक चीज समझ लेना, जो इंसान तुम्हारा पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर बता पा रहा है वो ठीक नहीं कर सकता। अगर वो ठीक भी कर दे तो वो भगवान हो जाएगा, इंसान नहीं रहेगा। उसके पास जो सिद्धि है या प्रभु की जो कृपा है वो उतनी ही दी है उसको। कभी आपने नोट किया ये चीज? अगर आप किसी को प्रेडिक्शंस करते हैं, आप भी एस्ट्रोलॉजर ही है ना जी। ठीक है, प्रेडिक्शंस करते हैं और उसको आप ठीक कर दो कि ये तुम्हारा 6 महीने के बाद एक्सीडेंट होने वाला है, या मैंने रोक दिया, हाँ। ठीक है, तो आपके पाँव तो पहले मैं छू लूंगा। यही मैं समझाना चाहता हूँ। प्रेडिक्शन करना, किसी का बुरा बताना या अच्छा करना, वो एक अलग चीज है, वो उसकी कैपेबिलिटी है, वो उसने कमाया है, पढ़ाई की है, उसने साधना करी है, ठीक है, वो एक अलग पार्ट है। मगर उसको ठीक करना वो दूसरा पार्ट है। दोनों सेम चीज नहीं है। हमारी इतनी भोली जनता ना, मूर्ख भी नहीं बोल, भोली जनता ना, वो थोड़े से चमत्कार को ही नमस्कार कर देते हैं, बेचारे उसी चक्कर में घूमते रहती है। बिल्कुल। मगर नहीं, मेरा कहना यह है कि जो इंसान तुम्हारी लाइफ में चेंज ला सकता है, अभी देखिए मैं काउंसलिंग भी करता हूँ साथ में। अगर मेरे पास कोई आता है ना पेशेंट, तो उसके चक्र चेक करूँगा, उसका हीलिंग करूँगा, उसका वास्तु करूँगा, एस्ट्रोलॉजी करूँगा, उसका चार्ट देखूँगा, उससे बैठ के बात करूँगा। यू कांट बिलीव, जो मेरे से कंसल्टेशन ले रहे हैं ना, उनको पूछ के देखो, सुबह और शाम 2 फ़ोन आते हैं मेरे को उनके। मेरे पास इतने ज़्यादा फ़ोन आते हैं कि कभी कभी परेशान हो जाता हूँ, बट ठीक है, पेशेंसली मैंने बोला हुआ है, मुझे डेली डे वाइज रूटीन वाइज आपका फीडबैक चाहिए, क्या चल रहा है। मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एस्ट्रोलॉजी में भी वैसे भी। आपने किसी को रेमेडी दी, पैसा लिया, छोड़ दिया, जी। उसको फ़र्क नहीं पड़ा तो कौन देखेगा? आपने क्या जो रेमेडी दे दी, क्या वो आप भगवान हो? 100% रिजल्ट आएगा? बिल्कुल। एक बार 2 बार नहीं भी आ सकता, उसको चेक तो करो। हम्म। कभी भी लाइफ में किसी का बुरा मत करो, सिंपल सा बेसिक्स है। बुरा सोचो मत, जो है क्लियर कट बोल दो सामने वाले को। नहीं अच्छा लगता ना, अगर सामने वाला की वाइब्स आपको अच्छी नहीं लगती या थॉट अच्छे नहीं लगते या उसका आपको गलत लगता है, तो लाइफ से हट जाओ ना यार उसकी। वो ना तुम्हारे बगैर मरेगा, ना तुम उसके बगैर मरोगे। वो अपनी लाइफ जिएगा, तुम अपनी लाइफ जियोगे। जब भी आप पे प्रभु की कृपा आनी स्टार्ट हो जाएगी, किसी की भी एनर्जी की, तो आप अकेला होना स्टार्ट हो जाओगे। अच्छा। महाकाल की होगी, ठाकुर जी की होगी, राम जी की होगी, माता की होगी, किसी भी फॉर्म में, जिस पे जो ना कटने शुरू हो जाए लोग उससे, ठीक है, तो समझ लेना उस पर कृपा होनी स्टार्ट होगी। अदरवाइज वो आप घिरे रहोगे। जितना आपका सर्कल बड़ा, अरे मेरा तो 50 फ्रेंड्स हैं, मेरी तो वो फ्रेंड, अरे तेरे को उनकी टेंशन ही नहीं खत्म होती, उनके फोन कॉल्स ही नहीं खत्म होते, तू प्रभु की तरफ कहाँ जाएगा? जितना कम सर्कल, अरे 4 लोग ही रखना है लाइफ में, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 4 लोग ही रखना है। चलो 5 रख लेना, कंधा चेंज भी करना पड़ता है, समझ गए? जी। उससे ज़्यादा नहीं। जी। कुछ नहीं जाने वाला साथ में, हम्म। आपको छोड़ के आएंगे, ठीक है, 2 दिन रोएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर धीरे धीरे लाइन में आएंगे। हम खुद आए हैं, हाँ। अपने माँ बाप को छोड़ के आए हैं, फिर जी रहे हैं, फिर बैठ के इधर बातें कर रहे हैं आपके साथ। क्या कर लिया? जाने वाला जाता है। अगर हम मृत्यु को याद रख लें कि ये नीचे है, बाकी सब भ्रम है, तो ना झूठ बोलेंगे, ना पाप करेंगे, ना पैसा कमाने की कोशिश करेंगे गलत तरीके से, ना गलत काम करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, ठीक है? नहीं, मगर हम इतने ज़्यादा इस चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हम भूल जाते हैं बात करके। तभी उनको ये सब चीज़ें पकड़ती हैं।
अगर किसी का ओरा स्ट्रांग है, किसी की शरण में हो, ठीक है, तो आप पे कोई भी नजर दोष, कोई भी किया कराया काम नहीं करेगा, यह आज समझ लेना। प्रेमानंद महाराज जी ने, मैंने पीछे भी एक पॉडकास्ट में बोला था, प्रेमानंद महाराज जी ने बोला कोई है जादूगर जो आके मेरी किडनी बदल दे, दोनों ठीक कर दे, आए मेरे ऊपर जादू करके दिखाए। अरे आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? किसकी औकात है, किसकी हैसियत ऐसा करने की? आपने तो राधा रानी का नाम ही इतना ले लिया, इतना उनकी शरण में चले गए, आपके पास से नहीं बुरी चीज गुजर सकती। ठीक है, ये तो वो मूर्ख लोग फंसते हैं जो किसी की शरण में नहीं है। मैं तो आज प्रेमानंद महाराज जी बोलता आप मत बोला करो ऐसे, कुछ नहीं हो सकता आपको। ठीक है, इसके लिए ये सब चीजें समझनी है कि हम पे इम्पैक्ट क्यों आता है। बिकॉज हम वीक है, कमजोर को ही दबाया जाता है, ताकतवर को दबा के दिखाओ ना, बता देगा, आओ ना, नहीं आते। इसके लिए ओरा स्ट्रॉन्ग करो, अच्छे कर्म करो, किसी की भक्ति में रहो, वहमों में मत फंसो। ठीक है, जिसको भी डाउट है एक काम करना, चलो आपको ऑप्शन देता हूं, जिसको भी डाउट है या चेक करना है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर करा के तो नहीं रखा, या वहम तो नहीं है, या सच्ची तो नहीं किया, पहले इस रील के नीचे जय श्री महाकाल लिखना। उसके बाद मेरा नंबर है, सीधा फ़ोन करने का, ड्रामेबाजी नहीं कि गुरुजी बिजी हैं, गुरु ये, सीधा फ़ोन करना, मैं ही खुद उठाऊंगा, आपको रिप्लाई कर दूंगा है कि नहीं है। समझिए, नहीं होगा तो नहीं बोलूँगा, होगा तो बोलूँगा। इलाज करवाना नहीं करवाना ये आपके ऊपर है, मगर मैं आपको सच्चाई से महाकाल की सौगंध सच बोल के आपको बता दूंगा कि है कि नहीं है, चिंता नहीं करनी। तो सर आपके मतलब फोन नंबर से ही पता चल जाएगा? मैं जैसे फोटो आपको मंगा कॉल लूंगा। अच्छा, तो आप फोटो देख करके ही बता देंगे। तो भाई अपना, अगर आप लोगों को कोई इस तरह का डाउट हो तो महाराज जी से ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। सर जैसे आप ऑरा की बात कह रहे हैं, तो यहाँ से मेरी बात बड़ी ध्यान से मैं आपकी सुन रही थी, क्योंकि बड़ा गहरी बातें हैं, जो सोचेगा समझेगा वही समझ पाएगा इन बातों को। तो अक्सर देखा गया है कि जैसे लेडीज़ हैं, और स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ है ना, या बच्चे, उनको ज़्यादा नज़र लगती है। तो क्या जेंट्स को नज़र, मतलब उनका ऑरा अच्छा है, या जेंट्स को, ऐसा क्या, इसका रीज़न क्या है? बिल्कुल सही बता रहे हो आपको, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाया। आज तक मैंने इतने 25-30 पॉडकास्ट कर लिए होंगे, ज़्यादा कर लिए, किसी ने नहीं ये बात उठाई। ठीक है, सबसे पहले ये बताता हूँ, जब भी फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है, तभी उनका ओरा वीक हो गया होता है, क्योंकि वो जान के अंदर एक जान और आ जाती है। ठीक है, बच्चे का तो ओरा एकदम जीरो होता है, वीक होता है, तभी उनको बाल बांध के रात को जाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि कोई नेगेटिव चीज़ उनको ना पकड़ ले, क्योंकि वो उसके अंदर जो जान के अंदर जान जा रही है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वो ज़्यादा वीक है, उसकी प्रोटेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को ज़्यादा नज़र लगती है, ज़्यादा नेगेटिविटी पकड़ती है। इसके लिए बचना चाहिए, जो बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं उनको फॉलो करो, नहीं तो तकलीफ में रहोगे। दूसरी बात है कि आदमी की, ठीक है, मैम एक चीज़ बताऊं, आदमी का ऑरा फीमेल से ज़्यादा कमज़ोर होता है। अच्छा। मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा। बिकॉज ऑफ, अभी आपने ना घरों पे देखा होगा कि फीमेल्स का ना सिक्स सेंस बड़ा बढ़िया चलता है। हाँ जी। ये मानते हो ये बात? जी, जी। आदमी का नहीं चलता, आदमी बुद्धू होते सारे। ठीक है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकती सर। मैं बोलता हूँ ना, मैं भी, तो मुझे पता है ना इन लोगों का क्या है, क्या है? ये इतने भोले होते हैं ना इन आदमी लोग, ठीक है, कि इनको साली में भी बीवी दिखती है, इनको काम वाली में भी दिखती है, इनको सब जगह दिख जाती है। ठीक है, वो मजाक के पार्ट है, बट इनका दिल बहुत बड़ा होता है, इनका ओरा इसके लिए वीक हो जाता है। जब भी आप पवित्र है, जब भी आप पत्नी व्रता आदमी हो, उल्टा बोल रहा हूं मैं, हाँ जी, ठीक है, तो आपका ऑरा स्ट्रांग रहेगा। अच्छा, आपका दिल फेंक रहे होगे ना, दिल फेंक आशिक होते हैं ना, जी, जी, उनका ऑरा वीक रहेगा। उनको लगता है हमारा बहुत स्ट्रांग है, हमारा वीनस अच्छा है, हमारी तरफ फीमेल्स अट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है, मगर वो
अट्रैक्ट होती हैं, आपकी तरफ आती हैं, आपको नींबू के जैसे निचोड़ती हैं और निकल जाती है, फिर आप रोते हो, फिर आपको घरवाली की ही याद आती बाद में। हाँ, इसी तरह से देखा गया कि ना अपनी शान-शान में जैसे घर में कोई आया तो अपनी चीज़ों का बखान करना, दिखाना घर वो शो ऑफ है ना। हाँ, तो मैम देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप ना 15 लाख की कोई गाड़ी लेके आइए, जी, उसका वीडियो डालिए, हाँ जी। ठीक है? वो तो 15 लाख आजकल बड़ी कॉमन सी बात, एक मैं किसी ब्रांड का नेम नहीं ले रहा हूँ, जी, ठीक है? जी, तो कोई भी खरीद सकता है, जी, बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, वो देख के आपको नज़र भी लगेगी, लोग जलेंगे भी और आप पे कुछ क्रिया भी करेंगे, ये समझ लो, ठीक है? आगे, अगर आप 70-80 लाख की गाड़ी लेके आए, हुँ, ना वो क्रिया कर पाएंगे, ना आप पे नज़र लगा पाएंगे, वो खुद ही इस टेंशन में कि इन्होंने इतनी बड़ी गाड़ी कैसे ले ली, वो उसमें ही टेंशन में ही मर जाएंगे। अच्छा, बड़ी व्यावहारिक बात बताई आपने ये तो। कॉमन सेंस वाली बात है ना। हाँ नहीं जी, तो रॉयल्स रॉय या बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज, जो भी बढ़िया गाड़ी, लग्जरी गाड़ीज हैं, उनके कभी पीछे लिखा पड़ा है आपने, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, नज़र मत लगाना, ये ब्ला ब्ला ब्ला, कोई देखा है? हाँ, पॉइंट तो है ना सब। उसमें जो ब्रांड होता है ना, जी, लोगो लगे होते हैं, वही उसका मुंह तोड़ जवाब होता है। हाँ, वो लोगो ऐसे डिजाइन किए होते हैं। करना ना तो बड़ा करो, फिर दुनिया को दिखाओ। छोटे दिखाओगे तो तुम फंसते जाओगे। छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे अचीवमेंट्स, ये तो कोई भी कर रहा है, क्या बड़ी बात है उसमें? बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो भाई तुम लोग इतनी वीडियोस डाल देते हो, इतने फोटोग्राफ डाल देते हो, अरे हमको तो बुलाया नहीं, इतना तो किया, उसमें तुम्हारी लंका लग जाती फिर। हाँ, यही देखिए आजकल ना सोशल मीडिया पे आपने कोई भी नई चीज़ ली, कोई भी अचीवमेंट हुआ, कुछ है तो सोशल मीडिया पे तुरंत अपना अपलोड कर अभी देते हैं। अभी मेरे को क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है, आप नहीं पूछेंगे, आप बहुत सीधे हो, कि भाई जब बड़े लोग हैं वो भी तो सोशल मीडिया पे, उनकी तो पिक्चर्स आती हैं, उनको नजर नहीं लगती है ना? हाँ, लगती है। आपको क्या पता, वो जो एक हीरो एक पिक्चर करने का 5 करोड़ ले रहा है ना, जी, वो 1 करोड़ तो इसमें डालता है कि भाई मेरी सेफ्टी, मेरी प्रोटेक्शन, मेरा ये, वो दुनिया को नहीं बताने बैठेगा। हाँ, समझेंगे? जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी उसकी सुरक्षा। हुँ, एक एमएलए को एग्जाम्पल 2 गनमैन मिलते हैं, एक एमपी को 4 मिलते हैं, हुँ, एक मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर बन जाता है उसको 5 मिलते हैं। ऐसे जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ेगा उतनी प्रोटेक्शन आपको बड़ी करनी पड़ेगी। हुँ, क्यों? पके हुए आम को ही लोग पत्थर मारते हैं, कच्चे को नहीं मारते। जी, आप पक चुके हो, आपको तो पत्थर खाने की आदत पड़नी चाहिए। इसके लिए बचना आपको है। मारने वाले तो आज भी मारते हैं, कल भी मारेंगे। आप अच्छा करोगे तभी भी नज़र लगाएंगे, बुरा करोगे तभी भी नज़र लगाएंगे। बचना आपको है, मुझे नहीं। अभी देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको, बहुत बढ़िया ध्यान में आ गई कि मैं कैसे बचा। मेरे तो बहुत पीठ के पीछे बहुत गाली देते हैं, मस्त एकदम दबा के, ठीक है, मगर मेरा बाल भी बांका नहीं होता क्योंकि है भी नहीं सर पे बाल, ठीक है, मगर कुछ कर नहीं पाते। फैक्ट बता रहा हूँ क्यों? क्योंकि मैं ऐसा हूँ, मेरे को कोई तकलीफ होती है, कुछ होता है ना, हमारा एक ही है, बाबा के पास चले जाते, महाकाल के पास, बाबा आप बचा लो, ठीक है। कभी माँ के पास चले जाते हैं, माँ बंगलामुखी के इधर, कभी काल भैरव बाबा के पास चले जाती है। एक जन को नहीं परेशान करता मैं सबको करता हूँ, ठीक है। और इतनी सी, मतलब मेरे पास वर्ड ही नहीं है, इतनी कृपा है ना, ठीक है, कि बोलते हैं ना राजा को रंक और रंक को राजा वही बनाते हैं। आज उन्होंने इस लायक बना रखा है कि मैं आपके बैठ के जवाब दे रहा हूँ, कल को उतार देंगे अगर ईगो आ गई, घमंड आ गया तो 5 मिनट नहीं लगेगा, लोग मेरे शक्ल देखेंगे, भैया स्क्रॉल करो, आगे कर दो इसको। ये उनका है कि वो रुक के देखते हैं, सुनते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैंने रेमेडीज कौन कौन सी देता हूँ। मैंने 2025 में रेमेडी दी थी, जिसको कर्जा वो खाटू श्याम बाबा के पास जाओ, अर्जी लगा के आओ, तुम्हारा कर्जा उतरेगा। मेरे पास बहुत कम आए, बट आए कि हमारा कर्जा उतरना शुरू हो गया। फिर 2026 स्टार्ट हुआ, जिसको पैसा चाहिए वो 26 में तिरुपति बालाजी होके आओ। बहुत लोगों के मैसेज आए कि हम होके आए, वीडियो डाली कि हम जा रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद उज्जैन तो मैं भेजते रहता हूँ, भाई जाओ। देखो, कोई भी शक्ति है, ठीक है, जी। या महाकाल है, माँ बंगलामुखी है, काल भैरव बाबा है, और काशी विश्वनाथ जी हैं, या कोई भी ऐसी धाम है, वो सिर्फ किसी एक का कॉपीराइट नहीं है उस पे। बिल्कुल। बाबा है तो सबके हैं, सबको जाना चाहिए। आप उज्जैन होके आओ, मैं आपको लिख के देता हूँ, 6 महीने भी नहीं लगेंगे, आपकी लाइफ 360 घूम जाएगी। इतने बढ़िया रिसोर्सेज ओपन होंगे, इतने बढ़िया आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगी, माइंड क्लैरिटी आएगी आपको। जो लोग, हाँ या जय श्री महाकाल, जो लोग कंफ्यूज रहते हैं ना लाइफ में, मेरे पास बहुत सारे अभी क्लाइंट्स आ रखे हैं, इसके लिए दिमाग में आ गया, वो पर्सनल लाइफ को लेके, जॉब को लेके, या करियर को लेके, या बिजनेस को लेके बड़ा कंफ्यूज चल रहे हैं आजकल, डबल माइंडेड हो रहे हैं। ठीक है भाई, एक काम कर लो, मेरे को आ रहा है अभी ध्यान, नासिक जहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं, जाओ वहां पे। आने के बाद 2 दिन में आपको चीजें क्लैरिटी नहीं आएगी ना, तो इसी कमेंट सेक्शन में गाली भी देना, बोला मेरा इतना पैसा लग गया, ठीक है, तेरी वजह से। और क्लैरिटी आ गई तो थैंक यू लिखना, जय श्री महाकाल लिखना, हर हर महादेव लिख देना। 100% क्लैरिटी आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या करना है जिंदगी में, क्या नहीं करना है। शक्तियां सब सेम है, किसी में कम ज्यादा नहीं है, भाव अपने अपने लेके चलता है। ठीक है, किसी को गुलाब जामुन पसंद है, किसी को रसगुल्ला पसंद है, मिठास सब में है। वैसे ही प्रभु में शक्तियां सब में है, मांगने वाले की नीयत साफ होनी चाहिए, हर कोई देने के लिए बैठा है जी। और सर, जिसको मिलना होगा वही मानेगा, वही जाएगा। ये अपने आप को प्रोग्रामिंग करना है, अपने आप को समझाना है जी। ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि आपको पूजा किसकी करनी है। हाँ जी। पहला पॉइंट तो ये आ जाता है हाँ। कि मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए, मैं किसके साथ कनेक्ट हो सकता हूँ जल्दी। हम्म। अरे इसका रीजन ये है कि आपके जो पिछले जन्म है उसमें आपने किसी की करके रखी होंगी पूजा। ठीक है, आप इतने खराब होते तो आपको मनुष्य जीवन ही नहीं मिलता। बिल्कुल। आपने पिछले अच्छे कर्म किए होंगे, किसी की भक्ति करी होगी, तभी तो आपको मनुष्य जीवन मिला। उस समय किसकी करी थी, किसके साथ कनेक्ट होते हो। ठीक है, अपनी फोटो डालना, नाम लिखना, पूछना, मैं बताऊंगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कि इसकी भक्ति करो, आपको कनेक्शन मिलेगा। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया। तो भाई, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोग मिस मत करिएगा। पता नहीं आपका लक कहाँ पर स्टक हो करके रखा हुआ है, और गुरुजी के थ्रू जो है वो आपकी सारी ब्लॉकेज दूर होनी हो। तो जैसा गुरुजी ने कहा वैसा जरूर करिएगा। तो सर, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब मैं तो मन कर रहा है सुनती ही रहूं आपको, आप बोलते रहे मैं सुनती रहूं। एक चीज और अभी दिमाग में आई जी। कुछ लेडीज ना बहुत ज्यादा भक्ति करती हैं, हाँ जी। फिर भी परेशान रहती हैं। हाँ जी। क्यों? मैं लेडीज की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक जी। एग्जांपल के तौर पे हाँ, समझाने के और लिए। अक्सर ये लेडीज कहती भी हैं कि भाई हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी घर परिवार बच्चे, मतलब कोई उस तरह की उनको ना मानसिक शांति नहीं रहती चलो है। एक पहले इस पे आता हूँ, फिर आगे आऊंगा। जी। अभी आपके हस्बैंड को ऑफिस जाना है, जी। बच्चों को स्कूल जाना है, जी। और आप मंदिर में घंटी बजा रहे हो, तो सुनवाई नहीं होगी आपकी। आप ऑफिस में भेजो, टिफिन बना के दो, जो उनका है तैयार करो, भेजो। बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करो, उनको भेजो। घर में नहा धो के पूजा पाठ भले 2 मिनट करो, तो आपका वो 2 मिनट 2 घंटे के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले फर्ज निभाए हैं, अपना कर्मा निभाया। जो भगवान ने आपको ड्यूटी दी, आपने पहले वो करी, आपने उसकी रिस्पेक्ट करी। आपने ये नहीं करा अरे अपने आप टिफिन लो, निकल लो, मैं पूजा कर रही हूँ, वो गलत हो जाता है। दूसरी बात जिस पे नजर दोष होगा, ये बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, ये अगर आपने मान ली तो आपको लाइफ में ना आगे बढ़ने का चांस मिल जाएगा, आप अपना इलाज करवा पाओगे ना। आपकी पाठ पूजा लगेगी, पहले समझ लो। आप किसी भी मंदिर में जाओ, घंटियां बजा लो, नहीं लगेंगी। आपकी कुंडली वर्क नहीं करेगी, भले 5-10 राजयोग हो। ठीक है, आपके घर का वास्तु शांत हो जाएगा।
क्यों, उसका रीज़न बताता हूँ। जब भी ऐसी चीज़ें वर्क करती हैं, आपके सामने एक ऐसा ग्लास लग जाता है कि आपको दिखता तो सब कुछ है, बट आपकी भगवान तक पुकार नहीं पहुंचती है। ये चीज़ मुझे 10-15 साल लगे थे समझने के लिए। आप एक दिन में तो गाली दे के निकल जाओगे, मुझे पता आपकी, ठीक है, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि किसी ने कोई चीज़ का आभास किया ही नहीं है, किसी ने कोई चीज़ देखी नहीं है, तो उसके लिए वो नहीं होती है, ठीक है। जिसने फील की है, जो इस लाइन से निकला है, जिसने हार्ड वर्क किया है, वही समझ सकता है इन चीज़ों को। अदरवाइज जिसके ऊपर नज़र दोष है या किया कराया है, वो इतनी पाठ पूजा करते कहाँ जाती है, बताओ? अभी समझाता हूँ आपको, मज़ा आएगा। जी। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, आपने 1 घंटा एक आदमी ने पाठ किया, हाँ जी। 1 घंटा सेम वही पाठ, वही स्टाइल, वही भावना से, वही सेम तरीके से किया, ठीक है। मगर जिसके ऊपर नज़र दोष है या किसी ने कुछ करके रखा है, उसने क्या किया है, समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ भाई। आपका 5 लाख रुपए का अकाउंट माइनस में ले आया वो, ठीक है। इसका अकाउंट ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें तो 1 घंटा पाठ पूजा करा, इसको 100 रुपये दिया भगवान ने, तो वो 100 रुपये दिख जाएगा, अकाउंट में आ गया। वो बेचारे का 5 लाख का माइनस में जो था, उसमें से 100 रुपया कम हो गया, तो उसमें दिखेगा ही नहीं आपको। इजी है समझना जी। कि आपका वो जो कर्मा है वो स्टॉप कर दिया गया है, आपको उसको ही रिकवर करने के लिए आपको वो लगता है। अरे कुछ लोग ना महाकाल होके आते हैं, या काशी होके आते हैं, या नासिक होके आते हैं, या भीमा शंकर होके आते हैं, या बैद्यनाथ धाम होके आते हैं, या कहीं 51 शक्तिपीठ है कहीं होके आते हैं, बोलते हैं हमको तो कुछ नहीं फर्क पड़ा, हम तो होके भी आ गए। ऐसा सुना होगा ना आपने? बहुत बहुत बहुत। लोग, हाँ जी। अरे मूर्खो, तुम्हारे पिछले पाप कट गए, तुम्हें क्या पता है? बिल्कुल। तुम्हारे वहां जाने से तुम्हारे कितने, तुम्हारे 1000 पाप थे, वो साले 500 रह गए, 100 रह गए। तुम्हारे कितने कट गए तुम्हें आइडिया नहीं, तुम्हें सिर्फ प्रॉफिट नहीं दिख रहा। अरे जो तकलीफ, जो परेशानी आने वाली थी, वो कितनी कम होगी तुझे यही नहीं पता। नहीं तो मूर्ख है, वो धाम बनते ही नहीं, मंदिर बनते नहीं। पांडवों ने कितने मंदिर बनाए, ठीक है, बनाए ना? हाँ जी। क्यों बनाए? क्योंकि ये ऊपर वाले का आदेश था। एक मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, मैं बहुत आज का भूलने लगा हूँ, ठीक है, बादाम खाने पड़ेंगे। कि एक ना रातों रात ना भूतों ने मंदिर बनाया था कोई, आप सर्च कर लेना, ठीक है। रातों रात में निर्माण किया था, उसमें कोई अच्छा। सीमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, भूतों ने बनाया? भूतों ने बनाया तो था। मतलब कैसा, सीमेंट नहीं है तो फिर कैसे? वो उसको ऐसा पत्थरों से ही उन्होंने ऐसा मजबूत अच्छा, बनाया अच्छा। कि वो आज तक टिका हुआ है। अच्छा। हाँ जी। तो मंदिर बनाने का, मेरे बताने का रीजन ये है कि सबको पता है कि मंदिर जाना है, वहां पे जाके ही। अभी एक चीज बताऊं, मेरे पास ना ऐसे होंगे, मैं बोलूंगा ना शिवलिंग पे जाके ये करो वो करो। हमारे घर पे ना स्फटिक का शिवलिंग है, या हाँ, उस पे कर लें क्या, घर उस में पे कर लें क्या? हाँ, सही बात है। शॉर्टकट लोग बहुत लेना बहुत चाहते करते हैं, बहुत करते हैं। अरे भाई, जब भी तुम घर से जल लेके नंगे पांव मंदिर जाओगे, शिवलिंग पे जल चढ़ाओगे, तो फिर असर उसका मजा आएगा, असर उसका बढ़िया मिलेगा, आशीर्वाद बहुत बढ़िया मिलेगा। अगर आपने नहा धो के जल्दी जल्दी में शिवलिंग पे घर वाले में डाल दिया, देखो घर के शिवलिंग का और बाहर के शिवलिंग की ऊर्जा में फर्क है बहुत, ठीक है। वहां पे आप सिर्फ एक जन पूजा कर रहे हो, वहां पे 1000 लोग पूजा कर रहे हैं, वहां पे एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई होती हैं। इसके लिए मैं एक रील पे बहुत गाली पड़ी थी, 400-500 लोगों ने गाली दी थी। मैंने सिर्फ ये बोल दिया था कि अंगूठे के साइज से कम घर पे मूर्ति रखनी है, ठीक है। अगर बड़ी है तो 2 टाइम का भोग, 2 टाइम की आरती कंपलसरी है जी। इस पर गाली दे दी थी, दे दो, कोई इशू नहीं, ठीक है, बहुत दी थी। अरे मूर्खो, एक चीज समझो, एनर्जी जो है भगवान का अंश जो है वो बड़ी में आ जाता है, छोटी में नहीं आता है। अगर आ गया अंश तो उसको भोग भी लगता है, उसको 2 टाइम की आरती भी लगती है, वो रिस्पेक्ट, वो प्यार सब लगता है। इसके लिए नुकसान देते हैं जी। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में जिन जिन लोगों ने लाल कपड़ा बिछा के रखा है बहुत सालों से, पहले कुछ नहीं हुआ जी, हमारे को तो बहुत,
हमारे पंडित जी आते ही लाल कपड़ा बिछाते थे, ठीक है। तभी उनको वास्तु का ज्ञान नहीं था, उनको सिर्फ माँ की लाल चुन्नी समझ आती थी, हाँ। लाल कपड़ा समझ आता था, वो वही बिछाते थे। हम्म, बट वो अगर वाटर एलिमेंट है, लाइट रखना है और आपने उसमें फायर रख दी बिल्कुल। तो डिस्टर्बेंस होगी। और वो डिस्टरबेंस किसी भी रूप में दिख जाएगी आपको लाइफ में अपनी। होती है, हम्म, ठीक है। इसके लिए जो बेसिक्स है ना, वो पकड़ के चलो। हम्म, जो मैं आपको ना एक बहुत प्यारी बात बताता हूँ, अगर आपने वो समझ ली ना आज, तो आपकी लाइफ में तरक्की, पैसा, घर में सुख शांति, सब चीज आ जाएगी। लोग सोचे बहुत बड़ी रेमेडी दे रहा, नहीं दे रहा। हम्म। सिर्फ जो हमारे बुजुर्ग करते थे ना, सिर्फ उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। और वही सर छोड़ दिया है लोगों ने अब। अभी आपने बोल दिया मैम, यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। ठीक है। बिल्कुल। अभी आपको एक और चीज बताता हूँ, अभी तो लैंड कम होती गई है, पहले लैंड बहुत ज्यादा होती थी, जी। ठीक है। फिर भी शौचालय, टॉयलेट घर से बाहर क्यों रखा जाता था? एनर्जी आंगन में, ब्रह्म स्थान में तुलसी तुलसी माँ का पौधा क्यों लगा। लगाई जाती थी? जी। ठीक है। किचन में बैठ के ही खाना क्यों खाया जाता था? हाँ जी। कभी सोचा है किसी ने? अरे वो मूर्ख थे, उनको अकल ही नहीं थी, बाहर चले जाते थे, ये वो था। आजकल तो इंग्लिश टॉयलेट्स हैं, ये वो बटन दबाओ, हीट वीट सब आती। अरे बेवकूफ़ हो, उनको ये पता था कि ये दोष है, ये नेगेटिव चीज़ें हैं, ये घर पे नहीं होनी चाहिए। इसके लिए वो 100 रुपये में भी खुश रहते थे, आज तुम लाखों रुपए में भी दुखी हो। ये डिफरेंस उसी वजह से आया। वो एक ही भगवान को पकड़ के रखते थे, बोलते थे हमारी कुल देवी है, देवता है, या हमारे इष्ट है, ठीक है। आप तो हर 6 महीने में भगवान चेंज कर लेते हो, क्यों? एक पे भरोसा रखो, सब अंदर से एक है। कभी आपने सुना, मैम किसी भी धर्म की बात करो, एक कॉमन सी बात करो, मैं गलत हूँ तो भाई पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि ये बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, कि गुरु नानक देव जी में और भोलेनाथ में लड़ाई हुई। अच्छा। सुना आपने? नहीं सर। नहीं सुना। ठाकुर जी में और जीसस में लड़ाई हुई? नहीं सुना। ठीक है। अल्लाह में और राम जी में लड़ाई हुई? नहीं सुना। आप बता दीजिए, क्योंकि मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। क्या ठीक है। क्या बताएंगे? हर रिलीजन में अपनी एक पावर है, उनका अपना एक स्टैंड है जी। जिस धर्म में आप पैदा हुए हो उसकी रिस्पेक्ट करो, उनको फॉलो करो। ये सब एक ही चीज बताते हैं। हाँ, शिक्षाएं सबकी एक ही हैं, बताने का तरीका उनका डिफरेंट है। और बट आपका नहीं फॉलो करेंगे ना। हाँ। नहीं फॉलो करना ना हमको, वो कर लिए तो हम सुखी हो जाएंगे, नहीं करेंगे ना, समझ रहे हो। इसके लिए प्रॉब्लम्स इसके लिए आती है। भगवान शक्तियाँ सब सेम है, पावर सब सेम है, आप किस फॉर्म में मानते हो वो करो। अभी 27 तारीख को मेरे ख्याल शनि महाराज जी कुछ हाँ जी। रेगुलेट होने वाले हैं ना। फिर क्या करेंगे ये लोग? कुछ नहीं है, डरेंगे। मैं आपको खुला बताता हूँ, वो सिर्फ डरेंगे, घबराएंगे, ये नहीं करेंगे कि जो गरीब लोग हैं, जो तुम्हारे अंडर काम करते हैं, उनको खुश करना है, उनको थोड़ी हेल्प करनी है, उनके साथ प्यार से बात तो करनी सीख लो। ए इधर आ, रे उधर, वो बंद करो, वो भी इंसान ही है। अपने आप ही शनि अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे। जहां आपने अपना बिहेवियर चेंज करा, वहीं पे आप कर्मा, बिल्कुल कर्मा, क्योंकि शनि जो ने तो बोगे कर्मा वही से- काटना आपको। बिल्कुल। इसके लिए वो सब भी करो, पाठ पूजा भी करो, ठीक है, तो आपको रिजल्ट्स आएंगे। रेमेडीज जो होती है ना मैम, रेमेडीज तभी वर्क करेंगी जब भी आप किसी को मानते हो, किसी शक्ति के अंडर हो, तो वो आपको, फिर मैंने मिट्टी भी उठा के दे दी ना, वो भी वर्क कर लेगी आपको, क्योंकि आपके पीछे पावर इतनी तगड़ी है। जी। ये बहुत कॉमनली सुना गया है कि सर कहते हैं कि ना बच्चे को माँ की ही नज़र सबसे ज़्यादा लगती है। जैसे बच्चे की तारीफ करना, बड़ा बड़ा के चीज़ें बताना, और उसके बाद ही देखिए कि बच्चा जो है एकदम बीमार पड़ जाए या उसकी प्रोग्रेस रुक जाए, तो ऐसा उसका क्या होता क्यों है? होता है, उसका रीज़न है। जी। हर ये डीएनए ना बड़ी खतरनाक चीज़ है। अच्छा। हाँ, जो हमने पैदा किया ना, जी। इंसान दुनिया से जीत जाएगा, उसकी औलाद के सामने हार जाता है। हाँ जी। ठीक है, ये मानते हो आप? जी। ठीक है। होता क्या है इसमें, सिस्टम क्या है कि जब भी माँ अपने बच्चे की तारीफ करती है, ठीक है, तो उसके मन के भाव, उसका ईगो, उसका कि मेरा बच्चा बहुत सुंदर है, मेरा बच्चा बहुत तरक्की कर रहा है, उसमें
अहंकार आ जाता है, अच्छा। ठीक है, ईगो आ जाती है। वो जब भी ईगो आएगी, वो नॉर्मल इंसान को आए या बच्चे को आए, उसके आपने एक बार अपने बच्चे की तारीफ करी तो वो 10 पॉइंट नीचे आ गया, ठीक है। आप शांति से रहो, बोलो भाई अच्छा बच्चा है, बात खत्म। ज़्यादा बड़ाई मत करो, आपकी नज़र तो लगे ही लगेगी, 4 के और लगवाओगे साथ में। मेरे पास से पीछे बहुत सारे ऐसे केस आए कि हमारी कुंडली देख के बताइए कि हमारा बच्चे हमारी सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरे को लिटरली ये क्वेश्चन है, उसके लिए पे करते हैं वो मेरे को, ठीक है। अरे मूर्ख, जैसे तुमने संस्कार भरे हैं, जो तुम्हारी परवरिश है वही तो सामने आएगी, उसमें कुंडली क्या करेगी तुम्हारी जी। तुमने बच्चे को सिखाई उल्टी है, तुमने अपनी सास को या बड़ों को गलत बोला है, और तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारे साथ अच्छा होगा? कितना भी राजयोग हो, नहीं होगा, वो चेंज हो जाएगा। भगवान ने दिमाग पे और ज़बान पे कंट्रोल नहीं रखा, ये सब मानेंगे। जो दिल करता है बोलो, जो सोचना है सोचो, रिजल्ट बाद में आएगा। बच्चा क्लास में एडमिशन लेता है, वो नालायक होता है, मैं बोलता हूँ उसको पहले दिन ही टीचर समझ आता है नालायक है, वीक है, ये ध्यान नहीं देता पढ़ाई पे, तो क्या उसको पिछली क्लास में भेज दिया जाता? मैम बिल्कुल नहीं भेजा जाता। ट्राई करी जाती है, मार कूट के ही पास हो जाए जी। नहीं होता, फिर पिछली क्लास में 1 साल के बाद भेजा जाता है, राइट जी। या वहीं पे रखा जाता है जी, जी, जी। राइट। वैसी हमारी जिंदगी है। आप कितनी बेवकूफ़ियाँ करनी है करो, कितने अच्छे कर्म करने करो, रिजल्ट बाद में आएगा। कभी कभी बच्चा पैदा होता है, वो बेचारा हैंडीकैप होता है, उसको एबनॉर्मल होता है, या कोई डिसीज बीमारी होती है, तो वो उसका क्या ऐसा कर्म है, पैदा हुआ है तो उसकी क्या गलती उसमें? बिल्कुल। क्यों नहीं गलती? पिछले जन्म में जो कांड करे वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? इसके लिए वो मिलता ना, क्योंकि बच्चे के पैदा होते ही जब कुंडली बन जाती है तो इसका मतलब वो बनती कैसे? वो तो पास्ट पिछले वाली बात है ना। यस, ये लोग नहीं समझते, वो बोलते इस जन्म की कुंडली, अरे मूर्खो, वो उस बेस पे बनाई गई है, तुम अपने कर्मा से, अपनी भक्ति से तुम चेंज कर सकते हो जी। अगर आपका किसी वे में विश्वास है तो राहु महाराज जी, शनि महाराज जी, केतु महाराज जी, मंगल महाराज जी, जो भी हैं, आपको तकलीफ नहीं देंगे अगर आप किसी की शरण में हो। अभी जैसे ठाकुर जी की शरण में आ जाओ, ठीक है, तो क्या बृहस्पति देवता ये सोचेंगे नहीं एक बार कि ये ठाकुर जी की शरण में है, 2 डंडे कम मार देता हूँ? मारेंगे, ठीक है, राहु महाराज जी में मारेंगे, मगर ये सोचेंगे कि महाकाल का भक्त है भाई, मैं भी उनको ही मानता हूँ, तो क्यों ना इसको थोड़ी रियायत दी जाए। अपने डिपार्टमेंट का बच्चा है ना जी, वो बड़े हैं, हम छोटे हैं, मगर है तो उसी राह पे ना। हमारा भी अटूट विश्वास है, उनका भी अटूट विश्वास है। मैं स्पेसिफिक राहु महाराज जी की बात करता हूँ, मैं खुद रेमेडीज ही हैं कि टॉयलेट में ये करो, उसमें ये करो, उस फिशेस को खाना खिलाओ, मैं खुद देता हूँ, मैं कभी मना करता हूँ नहीं देता हूँ। मगर मैं सबसे पहली रेमेडी यही देता हूँ कि अगर राहु महाराज जी परेशान करें, शिवलिंग पे जाओ, जल चढ़ाओ, गंगा जल चढ़ाओ, हाथ जोड़ो भोलेनाथ को कि राहु महाराज जी को शांत कर दो। भोलेनाथ की बात तो कोई नहीं काट सकता, राहु महाराज जी भी नहीं काट सकता। मैं चैलेंज देता हूँ राहु महाराज जी को, ठीक है, नहीं काट पाओगे आप। कहा ही जाता है जैसे अगर हनुमान जी को खुश करना है तो राम राम करना शुरू कर दो, ऐसे ही अगर शनि जी को खुश करना है, शनिदेव को, तो शिवलिंग के पास जाओ, वो तो उन्हीं की मानते हैं, ठीक है, सब उनकी मानते हैं जी। चंद्रमा उनके अंडर, ठीक है, सूर्य देव के अंडर, बृहस्पति देवता उनको मानते हैं, कौन नहीं मानता उनको जी। आप अरे सीधा, अगर आपकी अच्छी बताइए, अगर आपकी प्राइम मिनिस्टर तक अप्रोच है तो आप एमएलए को पकड़ोगे? सही बात है, नहीं पकड़ोगे ना। अरे भाई तुम्हारी इतनी बड़ी अप्रोच है, वो खुला बैठे हैं, आओ मेरे पास मांगो, मैं देता हूँ। देखिए चंद्रमा है, ठीक है, भोलेनाथ के पास, ठीक है, राहु महाराज जी उनके भक्त, ठीक है, कौन नहीं है उनका भक्त? सब तो उनके भक्त है, ठीक है। अगर आपने उनको पकड़ लिया और भाई तुम बहुत चीज़ों से बच जाओगे लाइफ में, पैसा, शांति, सुकून, मोक्ष, सब चीज़ आराम से मिल जाएगी। प्रॉब्लम्स आएंगी बट वो रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। किसी का कर्जा देना ये टेंशन नहीं रहेगी
ये टेंशन है कि यार एक घर और लेके बच्चों के लिए छोड़ के चले जाऊँ, एक गाड़ी बड़ी और ले लूँ। जी। ये ऐसी टेंशन लो ना, रात भर सोचो यार कल कौन सी गाड़ी लेके आऊँ, साला 20 करोड़ पड़ा है ऐसे ही। एक एक मन में आता है कि एक बड़ी अच्छी गाड़ी ले लूँ, लो ना, ये टेंशन लो, हाय कल किसका 10,000 देना है, कहाँ से आएगा। सोचो, सोच चेंज करो अपनी। एक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक रिक्शा वाला भी करोड़पति बन सकता है, बट उसका नज़रिया वैसा होना चाहिए देखने का। बिल्कुल। कोई मुश्किल नहीं है उसके लिए। रेमडीज लास्ट में जाते जाते देता हूँ। अपने घर को साफ सुथरा रखो, गंदगी मत रखो, पूरे घर में ऑफ वाइट कलर करवा के रखो, अपने माँ बाप की सेवा करो, जो जा चुके हैं उनको प्रणाम करो सुबह उठ के, वाइफ से झगड़ा मत करो। जो वाइफ, एक चीज़ आ गया वाइफ से ऊपर, जो वाइफ रोज खिचखिच करती ना अपने आदमी के साथ डेली, उनके घर पे लक्ष्मी नहीं रुकती। जाओ फिर लगा लो जोर। अरे मेरी बहन एक काम करो, एक ना कॉपी पेन लेके ना रोज लिखना शुरू कर दो। 30 दिन के बाद ना पति को लेके बैठ गए, 1 तारीख को तुमने ये बोला था, क्यों बोला था, 2 तारीख को ये बोला, एक दिन जान खा लो ना उसकी। रोज शांति रखो ना। और जो लोग अपनी वाइफ को खुश करना चाहते हैं, भाई कोई उल्टा सीधा काम मत करना, फ्राइडे को ये वो ये कुछ नहीं, जो उसको पसंद है, ठीक है, जो वो लाइक करते हैं मैडम, वो 150 वाली भी चीज़ हो सकती है, 500 वाली भी हो सकती है, वो बगैर बताए हुए उनको, ठीक है, उनके लिए लेके आओ घर पे। लो तुम्हारे लिए आज ये लेके आऊँ, जलेबी लेके आया हूँ, समोसे लेके आया हूँ, ये खाने के लिए ले आया, मेरा दिल किया चल मेरी बीवी खाती है मैं ले जाता हूँ। वो जो अंदर से खुशी आएगी ना उसको, ठीक है, जो डांट पड़ने वाली ना सुबह कोई गलती करके गए वो भी नहीं पड़ेगी आपको। करो ना, ये नहीं करेंगे। अरे शुक्रवार को ना सर एक काम करो जी, आप वाइफ के साथ बैठ के ये कर लो, ड्रिंक कर लो, ये रेमेडी कर लो, हाथ पे ये लिख लो, ठीक है, वाइफ के नाम से धागा बांध दो। बेवकूफ़ों वाले काम है, मत करना। सिंपल जो भी है, छोटी छोटी रेमेडीज, छोटे छोटे उपाय ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। अगर किसी को भय लगता है, डर लगता है, ट्यूसडे वाले दिन 7 बार पाठ करे, कोई छुट्टे बंदी महासुख कोई, 7 वो 100 बार बोलते हैं, मैं बोलता हूँ 7 बार ही बैठ के पाठ कर लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, आपके 90% तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। और ये रख के पढ़ना कि हनुमान जी मैं ये हर मंगलवार को पाठ करूँगा, मेरी ये इच्छा है पूर्ति कर दो, आराम से हो जाएगी, 3-4 मंगलवार में ही हो जाएगी आपकी। दूसरा, गाय की सेवा करो जी। जब भी आपको स्ट्रेस हो, जब भी आप टेंशन में हो, आप गौशाला चले जाओ, जाके उनको हाथ लगाओ, खाना खिलाओ, पेड़े खिलाओ, पैसे ज़्यादा नहीं है, उनकी सेवा करके आओ, कितना सुकून मिलेगा, कितनी टेंशन रिलैक्स होके बाहर निकलोगे आपको पता नहीं, ठीक है। कुत्तों को फीड करना स्टार्ट करो जी। आपके काला कुत्ता मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, राहु केतु शनि तीनों बैलेंस हो जाते हैं जी। बट उनको ना वो रोटी और दूध ये सब मत देना भाई, जो उनका स्पेसिफिक फूड आता है ना वही लेके खिलाना। क्यों? अभी एक चीज़ बताइए, मैं आपके घर पे आया, आपने मुझे वो खाना खिलाया जो मुझे पसंद नहीं है, या मेरी हेल्थ ख़राब होती है और मेरा हेल्थ ख़राब होगी तो मैं आपको ब्लेस करूँगा कि गाली दे के जाऊँगा? बिल्कुल। डॉग्स को वो दो जो उनके लिए अच्छा है। हाँ जी। रोटी दोगे शुगर बढ़ेगी उनकी, ठीक है, मीठा दोगे तो खुजली हो जाती है, दूध दोगे पेट खराब होता है बेचारों का। फिर भी थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में दे सकते हो, बट जो उनके लिए प्रोडक्ट्स आते हैं वो लेके ला के थोड़ा थोड़ा दे दो ना जी। 15-16 रुपए का इनका एक पैकेट आता है बिस्किट का, वो ला के रख दो ना, एक दे दिया आधा दे दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। और हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना, अगर कोई बंदे ने कुत्तों की सेवा करी है, ली मेरे कहने पे अभी सुन के, ठीक है, अगर सुबह उसको फीड करना है तो सुबह डेली करना है, शाम को करना है तो शाम को करना है। ऐसा क्यों, पूछो ना, क्योंकि वो उसका रूटीन। हाँ वो जी। आस बन जाती है ना जी। कि इस टाइम पे मेरे को यहाँ पे खाना मिलेगा। हाँ। जिस दिन नहीं दोगे फिर बेचारा उदास भी हो जाएगा। इसके लिए ये सब करो। तो नीरज जी बहुत मज़ा आया आपके संग पॉडकास्ट करने में, और ऐसी ऐसी चीज़ें जानने को मिली कि रेमेडीज़ के चक्कर में ना पड़ के अगर हम अपना व्यवहारिक और अपना रूटीन सही करते हैं ना,
तो शायद हमको इन सब जितनी भी मुसीबतें हमारे ऊपर आ रही हैं उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। और नज़र दोष को लेकर के कोई बहुत बड़ा हौवा मत बनाइए। ये अगर आप महादेव की पूजा करते रहते हैं, थोड़ी सी सावधानी बरतिए कि आप चौराहे पर निकल रहे हैं तो आपका पैर गलत जगहों पे ना पड़े। और बाकी अगर आपको ये चेक करवाना है कि क्या आपके ऊपर नज़र है या आपकी जो प्रोग्रेस रुकी हुई है वो नज़र की वजह से, तो कमेंट बॉक्स में आपको नीरज जी का नंबर मिल जाएगा, आप उनसे ज़रूर इस चीज़ के लिए कंसल्ट करिए। तो थैंक यू नीरज जी, बहुत जय श्री अच्छा महाकाल लगा। जी। जय श्री महाकाल। थैंक यू।